हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 रुपए के स्मारक सिक्के। इस वीडियो में जो सिल्वर के स्मारक सिक्के आए थे 3, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। उन 3 सिक्कों को छोड़कर जो बाकी बायोमेट्रिक जितने भी कमेमोरेटिव कॉइन्स आए थे, इस वीडियो में मैं उन सब के बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कई सिक्कों के आपने देखा होगा कि रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या वो सच में ज़्यादा है। मैंने RTI लगा के उनकी मिंटेज पता की है, तो वो सारी डिटेल्स आपको दूंगा। साथ ही मैं आगे आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप घर बैठे किसी भी सिक्के के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, साथ ही सिक्कों को बेच और खरीद भी सकते हैं। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन सिक्कों की बेसिक डिटेल से। सारे ही सिक्कों की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सेम है, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये सारे ही सिक्के बायोमेट्रिक कॉइन है। इनका वजन लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिक्के से। तो जो पहला सिक्का है वो होमी बाबा की जन्म शती पर इशू किया गया था। ये सिक्का 2010 में आया था और ये सिक्का 2 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपए तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपए ही इनकी कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। और एक बार जल्दी से मिंट मार्क देख लेते हैं। ये सारे ही सिक्के 4 मिंटों से आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। सिक्के के पीछे की तरफ रिवर्स साइड में आपको सारे मिंट मार्क मिलेंगे। वहीं पे नोएडा का मिंट मार्क ऐसा गोल डॉट होता है। हैदराबाद का ऐसे स्टार मिंट मार्क होता है, और जो कैलकाटा मिंट है उसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये थे मिंट मार्क, तो ऐसे आपको चेक करना है। अब चलते हैं अगले सिक्के पे। तो जो अगला सिक्का है वो RBI की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में इशू किया गया था, और ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, नोएडा मिंट से। और UNC कंडीशन में ये सिक्का आपको 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है, और अगर इसकी कंडीशन कम अच्छी है तो इसकी 10 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आया था 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की थीम पर। यह सिक्का 2012 में आया था, और ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। ये UNC कंडीशन में सिक्का आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसकी 10 ही रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। ये सिक्के आपको UNC कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये ही इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की थीम पर आया था 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। UNC कंडीशन में आपको 25 से 30 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि थीम पर आया था 60 ईयर्स ऑफ कॉयर बोर्ड। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी कीमत 10 ही रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, और UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 ही रुपये आपको मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो थीम पर आया था जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, तो उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके उपलक्ष्य में ये सिक्का इशू किया गया था, और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। UNC कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये आपको मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये आपको मिलेंगे। फिर वहीं पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं, और वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा दी गई है कॉइन बुक में, और साथ ही में लोग भी उसको 500 से 800 रुपये के बीच में बेच रहे हैं।
लेकिन अगर हम इसकी मिंटेज की बात करें इस सिक्के की, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इस सिक्के की मिंटेज लगभग 5 MPCS है, यानी कि 5 मिलियन पीसेज। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग ये सिक्के 50 लाख से ज़्यादा मिंट हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा कीमत कैसे हो सकती है इस सिक्के की? इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 50 से 100 रुपये के बीच में हो सकती है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इसकी कीमत है। तो इस सिक्के को महंगे पर मत खरीदिएगा, ये इतना ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है, इसकी मिंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के में। उससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है हेरिट कॉइन। ये आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये ऐप एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का मेन काम ये है कि दुनिया का कोई भी सिक्का या फिर नोट हो उसकी जानकारी ये आपको बताता है। अब आइए जानते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इस ऐप को ओपन करते हैं तो ऐसा आपके स्क्रीन में आएगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि सिक्के की फ़ोटो कैसे लेनी है आपको। तो यहाँ पे पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको सामने वाला जो सिक्का है उसकी फ़ोटो लेना है और फिर सिक्के को रिवर्स करके उसका जो दूसरा वाला हिस्सा है उसकी फ़ोटो लेना है। फिर ये स्कैन करेगा और उसके बाद आपको सिक्के की डिटेल्स दे देगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कैमरे का एक्सेस आपको दे देना है। उसके बाद अब हम फ़ोटो लेते हैं कुछ सिक्कों की जिससे आपको पता चले इसके बारे में। तो जो मैं सबसे पहला सिक्का ले रहा हूँ वो ये 5 रुपये का जवाहरलाल नेहरू का सिक्का है। तो आइए देखते हैं कि इस सिक्के के बारे में ये क्या डिटेल बताता है। तो सबसे पहले जो ऑब्वर साइड है उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा ऐसे आपको फ़ोटो लेना। जब ये ग्रीन हो जाए तो क्लिक करना है तो फ़ोटो खिंच जाएगी। उसके बाद जो इसका रिवर्स साइड है उसकी भी फ़ोटो लेना है। तो आपको जो कैमरा है उसको ऐसे लेकर जाना और जैसे ही ग्रीन हो जाए तो ऐसे क्लिक करना है तो वो फ़ोटो ले लेगा। फिर उसके बाद ये फ़ोटो को स्कैन करेगा और फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल्स दे देगा कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, 1989 का है और इसकी कीमत क्या है। तो ये लगभग $3 के आसपास बता रहा है, जो कि लगभग होता है 250 से 300 रुपये। और मैंने इस सिक्के को लगभग 150 रुपये में ख़रीदा था। तो ये जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो इसकी इतनी कीमत हो सकती है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, थिकनेस, डायमीटर, वेट और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो आप रेटिंग दे सकते हैं। मैं इसको 5 रेटिंग देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्वर्स और रिवर्स साइड की भी डिटेल्स देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और सिक्का स्कैन करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी होगी। तो जो दूसरा सिक्का मैं स्कैन कर रहा हूँ ये 1950 का 1 रुपये का सिक्का है। तो इसका भी ऑब्वर्स और रिवर्स साइड की फ़ोटो खींचते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या डिटेल्स देता है। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्वर्स साइड है उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन हो गया है तो अब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इसकी फ़ोटो इसने खींच ली है। फिर अब हम रिवर्स साइड में जाते हैं। फिर हम इसके रिवर्स साइड की फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्स साइड है इसकी भी फ़ोटो खिंच गई। अब वो स्कैन कर रहा है और फिर उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई है। अब इसकी जो कीमत है वो लगभग $6 के आसपास बता रहा है, जो कि लगभग 500 से 600 के बीच में होता है। और ये वाला जो सिक्का है मैंने इस कंडीशन में 500 रुपये में ख़रीदा था। तो ये लगभग उसी रेट के आसपास बता रहा है। फिर आप यहाँ पे मिंटेज देख सकते हैं। फिर बाकी और डिटेल्स देख सकते हैं कि डायमीटर क्या है, वेट क्या है, थिकनेस क्या है इस सिक्के की। यहाँ पे ऑब्वर्स साइड और रिवर्स साइड के बारे में भी देख सकते हैं। अब लास्ट में एक सिक्के के बारे में हम और सर्च करके देखते हैं। तो जो मैं तीसरा सिक्का ले रहा हूँ वो है ये 1 रुपये का 1981 का सिक्का। ये जो 1 रुपये का 1981 का सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा स्कैन करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्वर्स साइड है उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो ऐसे कैमरा का जो स्क्रीन है उसको लेकर जाएंगे और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो इसका रिवर्स साइड है उसकी हम फ़ोटो लेते हैं। तो हम ये रिवर्स साइड की फ़ोटो लेते हैं। अब ये इसको स्कैन कर रहा है और फिर उसके बाद ये इसकी डिटेल्स दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग इसकी कीमत 30 से 40 रुपये बता रहा है। और फिर आप इसकी मिंटेज भी देख सकते हैं, इसकी बाकी डिटेल्स, वेट, डायमीटर, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ऑब्वर्स साइड, रिवर्स साइड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दुनिया के किसी भी सिक्के के बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम कुछ नोटों को भी स्कैन कर लेते हैं।
तो अब मैं नोट के बारे में आपको कुछ थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ जो बैंक नोट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको एक ही फ़ोटो लेना है, ब्लर फ़ोटो नहीं लेना है, इकट्ठा एक साथ फ़ोटो नहीं लेना है, धुंधली फ़ोटो नहीं लेना है, थोड़ी सी क्लियर फ़ोटो खींचना है जिससे कि वो डिटेक्ट कर सके। तो आइए अब जानते हैं कि जब हम नोट की फ़ोटो खींचेंगे तो ये क्या डिटेल्स दिखाता है। तो ये 2 रुपये का नोट है मेरे पास। तो सबसे पहले जो सामने वाला हिस्सा है उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो ये उसके सामने वाले हिस्से की फ़ोटो खिंच गई। फिर इसको मैं नोट को उल्टा कर देता हूँ और ये जो पीछे वाला हिस्सा है नोट का, इसकी भी हम फ़ोटो खींच लेते हैं, क्लियर फ़ोटो। तो यहाँ पे इसकी भी फ़ोटो खिंच गई। तो यहाँ पे अब ये डिटेक्ट कर रहा है और फिर उसकी डिटेल्स बताएगा। देखिए ये जो मेनली जो ऐप है ना, ये सिक्कों के लिए है, लेकिन अब दुनिया में कोई भी नोट है वो कौन से देश का है उसको अगर पता करना है तो ये बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ पे आप देखेंगे बता दिया है कि इंडिया का 2 रुपये का नोट है और ये कॉमन नोट है। अगर रेयरिटी की बात करें तो ये कॉमन नोट है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको नोट के बारे में बता देगा। ऐसे ही हम एक और नोट को देखते हैं, ये भी एक 2 रुपये का नोट है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले जो इसका सामने वाला हिस्सा है हम उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो ये हो गई सामने वाले हिस्से की फ़ोटो। फिर अब हम चलते हैं रिवर्स साइड में, तो पीछे वाले हिस्से की भी अब फ़ोटो खींच लेते हैं हम। तो ये पीछे वाले हिस्से की भी फ़ोटो खींच गई। अब हम देखते हैं कि ये ऐप क्या बताता है इस 2 रुपये के नोट के बारे में। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये इंडिया का नोट है 2 रुपये का, और रेयरिटी की बात करें तो ये कॉमन नोट है, कोई रेयर नोट नहीं है। तो इस ऐप का इस्तेमाल करके आप दुनिया के कोई भी सिक्के और नोट उनकी डिटेल्स देख सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अब इस ऐप के होम पेज में चलते हैं और थोड़ी सी और डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो सामने सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई, इस पर क्लिक करेंगे तो वही कॉइन और बैंक नोट वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगों ने अपने सिक्के लिस्ट किए हैं बेचने के लिए। साथ ही में यहाँ पे आपको साइड में यहाँ छोटा सा सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने सिक्के भी लिस्ट कर सकते हैं बेचने के लिए। फिर चलते हैं तीसरे ऑप्शन में, यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगों ने अपने सिक्के के कलेक्शंस बनाए हैं और आप भी बना सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो ये नेटिव अमेरिकन वाला मैंने खोला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिक्कों का सेट बनाया गया है। तो ऐसे सेट्स आप भी बना सकते हैं। अब बैक करते हैं और लास्ट ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे माइन वाले पे। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी नोट और सिक्के हमने अभी सर्च किए थे जिनकी डिटेल्स, उनकी सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। साथ ही में ये ऐप तो फ्री है, लेकिन आपको एडवांस फीचर चाहिए तो यहाँ पे आप 1 मंथ का 200 रुपये में सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक ऑफ़र है। आप यहाँ पर जाके अगर कूपन कोड डालते हैं सिक्का 247, तो आप लोगों को जो एडवांस फीचर्स हैं जो कि ख़रीदने पड़ते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे 30 दिनों के लिए। तो जो कोई पहले आएगा उसी को ये ऑफ़र मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड समय के लिए है। तो जो अगला सिक्का है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया था। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी 10 ही रुपये कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो स्वामी चिन्मयानंद की जन्मशती पे इशू किया गया था। ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, और यूएनसी कंडीशन में आपको ये 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन कैलकाटा मिंट का ये जो सिक्का है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा कीमत में बिकता है। यानी कि इसके आपको अगर ख़रीदना है अभी मार्केट में तो 900 रुपये तक में लोग इस सिक्के को बेच रहे हैं। लेकिन इसकी असलियत है क्या? अगर हम मिंटेज की बात करें इस सिक्के की, तो इस सिक्के की मिंटेज 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसकी इतनी ज़्यादा कीमत कैसे हो सकती है? इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक हो सकती है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इसकी कीमत है। और आपको मिंटेज आपके सामने आ रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिर जो अगला सिक्का है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था, और ये सिक्का 2 मिनटों से आया था। कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये उसकी कीमत है।
अब जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का बिकता है, लेकिन हम मिंटेज की बात करें तो इस सिक्के की मिंटेज 50 लाख से ज़्यादा है। तो ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इसकी कीमत है। इस सिक्के पे भी इन्वेस्ट मत करिएगा, इतने महंगे पे ये सिक्का मत खरीदिएगा। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की थीम पर आया हुआ 10 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे भी जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ऊंची कीमतों में बेचा जाता है। लेकिन अगर इस सिक्के की मिंटेज की बात करें तो इस सिक्के की मिंटेज 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इसकी कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये तात्या टोपे वाला सिक्का। ये उनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इशू किया गया था और ये सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का है अगर देखा जाए सारे सिक्कों में। ये सिक्का अभी यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये तक का बिकता है। लेकिन अगर हम इसकी मिंटेज की बात करें, क्योंकि सिर्फ ये एक ही मिंट से सिक्का आया था, कैलकाटा मिंट से, इस सिक्के की मिंटेज 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सिक्का इतना ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है। इसकी यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये तक कीमत हो सकती है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये तक कीमत है। तो ये इतना ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है, तो आप इसको मत खरीदेगा इतने महंगे पे। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि ये महाराणा प्रताप की थीम पर आया हुआ ये 10 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इनकी कीमत है। लेकिन जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 से 20 रुपये मिलेंगे। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट सिक्के पे, जो कि है ये लाला लाजपत राय वाला सिक्का 10 रुपये का। ये इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इशू किया गया था और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये कीमत है। लेकिन इनका जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा कीमत में बिकता है। जैसे अगर हम कॉइन बुक में भी देखें तो 800 रुपये कीमत दी है। लेकिन अगर इसकी मिंटेज की बात करें तो मिंटेज इस सिक्के की 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा है। तो ये सिक्के की अगर यूएनसी कंडीशन की कीमत की बात करें तो 40 से 50 रुपये तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये कीमत है। तो इस सिक्के पे भी इन्वेस्ट मत करिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला सिक्का आया है 10 रुपये का 2021 वाला, उसकी मिंटेज लगभग 1,75,000 के आसपास है। तो वो सिक्का अभी यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में बिक रहा है। तो ये सिक्का जिसकी करोड़ों मिंटेज है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतना महंगा इसकी कीमत हो सकती है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ जिनकी मिंटेज मालूम हो, जो सिक्के ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है, मतलब कि उनके बारे में पता है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उनकी एक स्टेबल कीमत है, उन्हीं सिक्कों पे इन्वेस्ट करिए और वही सिक्के एक्चुअली में बिकते हैं। जैसे आप एग्जीबिशंस में जाते हैं, कहते हैं सिक्के हमारे नहीं बिकते, उनको भी पता होता है कि किस सिक्के की कितनी मिंटेज है और कौन सा वैल्यूएबल सिक्का है। तो सिर्फ वैल्यूएबल सिक्के जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनके बारे में मार्केट पता है लोगों को, वही सिक्के बेचे और ख़रीदे जाते हैं। अब इन 10 रुपये के सिक्कों में किस सिक्के का लॉट बाहर आ जाए और एकदम से मार्केट डाउन चला जाए उस सिक्के का, क्योंकि अभी बहुत से सिक्कों के साथ हो चुका है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।